हुआ था, जिसके बाद सूजी यहाँ पर शीन को चुपचाप उस ड्रेस को उतारने के लिए कह देती है और उसे उतारने के लिए बोलती है, पर यहाँ पर शीन अपने हार्ट स्ट्रोक का नाटक करते हुए नीचे गिरने लग जाती है। इतने में मॉम डर जाते हैं और आकर सूजी पर चिल्लाने लग जाते हैं। एक बार नहीं बल्कि सेकंड टाइम ये सब कुछ हो चुका है जब यहाँ पर शीन ने जानबूझकर सूजी को अपने कमरे में बुलाया था और वापस यहाँ पर वो हार्ट स्ट्रोक का नाटक किया था। तब यहाँ पर जीना कर उसके पर चिल्लाया था और ये एक ही नहीं था। इसके बाद यहाँ पर सूजी के पास वो चली जाती है ये कहते हुए कि मुझे लीन बहुत पसंद है, तो क्या यहाँ पर मैं शीन के साथ शादी कर सकती हूँ, तो मैं शादी को तोड़ दूँ। सूजी ने यहाँ पर उसे क्लियरली ना कह दिया था, तो शीन को यहाँ पर गुस्सा आने लगा था। वो यहाँ पर वापस से अपने हार्ट स्ट्रोक का नाटक करने लग जाती है एंड कहती है कि आखिर तुम मुझे मार क्यों रही हो, तो मैं बताता है कि मैं यहाँ पर ठीक बिल्कुल नहीं हूँ। और ये सब कुछ यहाँ पर लीन ने देख लिया था, जिसके बाद क्या लीन भी यहाँ पर शीन के साइड हो गया था, उसने सूजी को छोड़ दिया था। इतने में यहाँ पर प्रेजेंट आते हैं जहाँ पर सूजी सोच रही होती है कि जिंदगी भर यहाँ पर शीन ने एंड यहाँ पर वो तो अपनी लाइफ कितनी पीसफुली जी रही थी, वही दूसरी यहाँ पर सूजी थी जिससे अस्थमा हो गया था और अस्थमा के बाद यहाँ पर वो बेसमेंट में ही मर चुकी थी। इतने में यहाँ पर जी होता है जो कि सूजी को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है और इस चक्कर में यहाँ पर वो उसे स्टडी टेबल से भी नीचे गिरा देता है। जी कहते कि सब समझ रहा हूं मैं, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना इसलिए तुम नाटक कर रही हो, लेकिन डाउनस्टेयर्स में तुम्हारा इंतजार करूंगा, चुपचाप वहां पर आ जाना। इतने में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ पर डॉक्टर कह रहे थे कि मैं कुछ मेडिसिन दे दूंगा जो उन्हें एक वीक तक लेना होगा एंड यहाँ पर वो अंकल को अपने साथ ले चले जाते। वही दूसरे यहाँ पर होती है शीन जो कि यहाँ पर आंटी से माफी मांग रही थी। ये कहते हैं कि मम मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर पढ़ने की बहुत मेहनत की लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर अच्छा स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर की तरह यहाँ पर आपको जरूर प्राउड फील करवा कर जाऊंगी। आंटी कहने लगती कि बेटा देखो भले तुम्हारे यहाँ पर ग्रेड्स खराब क्यों ना हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा तुम्हारी हेल्थ की फिक्र है, तो तुम उस पर फोकस करोगी तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन यहाँ पर शीन उसे हक कर रोने लग जाती है। ये कहते हैं कि नहीं मैं अपनी सिस्टर के जैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वरना आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। आंटी कहती है कि सूजी ने यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा तो नहीं है। सूजी कहती है कि जरा मैं भी जानूं कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया यहाँ पर शीन को। वही दूसरे यहाँ पर आंटी से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, तुम इतना बुरी तरीके से क्यों बिहेव कर रही हो। एंड सूजी को बताते हैं कि जिसके डैड उसकी मॉम और उसकी हर बार उसे कहता है तो चीज बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। इतने में यहाँ पर आंटी को वो पल याद आ रहा था जब यहाँ पर सूजी के साथ वो कितने सारे मोमेंट्स एंजॉय किया करती थी, लेकिन जब से यहाँ पर शीन आई है तब से उन दोनों ने एक दूसरे को तो हक भी नहीं किया है। इतने में यहाँ पर वो उसे रोकती है पूछने लग जाती है कि कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन जैसे वो कुछ रिस्पॉन्ड करने वाली थी शीन का नाटक शुरू हो जाता है। वो वापस यहाँ पर ऐसा नाटक करती है जैसे उसके हाथ में पेन हो रहा है। सूजी समझ जाती है कि इस फैमिली मेंबर को कोई कभी नहीं सुधार सकता, मुझे तो यहाँ पर प्रोफेसर ली पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ से वो चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर उसे प्रोफेसर ली मिल जाते हैं एंड पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तब वो यहाँ पर बातें बताती है। प्रोफेसर ली यहाँ पर उसे बता रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अस्थमा का क्या टूल निकाला है, लेकिन अभी भी उनका एक्सपेरिमेंट जारी है जहाँ पर उन्हें ह्यूमंस के ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट करना ही होगा, लेकिन यहाँ पर कोई इसके लिए फिट नहीं भेजा। सूजी कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मेडिसिन को लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पर पूरा भरोसा है। वही दूसरे यहाँ पर प्रोफेसर ली को उनके न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए रिक्वेस्ट करी होती है कि वो भी यहाँ पर टीम में शामिल होना चाहती है। प्रोफेसर ली कहने लगती है कि नहीं बेटा अभी तुम्हारी फिलहाल एज ही है, तुम्हें तभी पूरी की पूरी दुनिया देखनी बची है, तुम यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। सूजी कहती है लेकिन आपको तो मेरी कैपेबिलिटी पता है, मैं क्या कुछ नहीं कर सकती हूँ। ली कहने लगता है कि सही कहा, तुम यहाँ पर डीएसआई चीजें करने के काबिल हो, लेकिन तुम फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहो, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, क्योंकि एक बार तुम अगर हमारे साथ इस एक्सपेरिमेंट में आ गई तो तुम्हारे नाम चेंज हो जाएंगे। 10 साल के लिए तुम अपनी फैमिली मेंबर से दूर हो जाओगी और हो सकता है कि 10 साल से भी ज्यादा साल लग जाए और तुम्हें अपना पूरा का पूरा साल यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को डेडिकेट कर देना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर चाहिए। बताओ क्या तुम ये कर पाओगी। दूसरी यहाँ पर सूजी पीछे की ओर देखती है जहाँ पर वो एक कंप्लीट फैमिली को देख रही थी जो कि उसके बिना बहुत ज्यादा खुश थी। और यहाँ पर प्रोफेसर ली को हाँ कह देती है। प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी अरेंजमेंट्स फॉर्म सबमिशन सब कुछ शुरू करा देता हूँ ताकि प्रोसेस में यहाँ पर कोई भी देरी ना हो। जिसके बाद यहाँ पर सूजी ने थैंक यू बोल देती है। वहीं में यहाँ पर लीन आ जाता है जाके यहाँ पर सूजी से कहने लग जाता है कि तुम अब्रॉड जा रही हो एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम हर बार यहाँ पर भागने के बारे में क्यों सोचती हो। सूजी को यहाँ पर पास लाइफ की सारी बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लीन बीच उसकी फैमिली मेंबर्स की तरह है जहाँ पर वो सूजी से ज्यादा फिक्र शीन की करता है। जैसे यहाँ पर उसी घर पर शिफ्ट होने वाली थी उसी दिन यहाँ पर उसने उन दोनों को एक साथ बहुत ही इंटेंस हक करता हुआ देख लिया था। तब यहाँ पर खुद लीन ने सूजी को कन्फ्रंट किया था कि मैंने यहाँ पर शुरुआत से उसे पसंद किया है, मुझे यहाँ पर सामने से खुद यहाँ पर शीन पसंद आई है, तो फिर शीन पर यहाँ पर ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही नहीं यहाँ पर वो हर बार शीन पर यकीन करता था लेकिन सूजी पर कभी नहीं, तो फिर सूजी को पता होता है कि इस लाइफ में वो यहाँ पर लीन से कोई एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं सकती है। वहीं दूसरे यहाँ पर सूजी कहने लग जाती है कि तुम तो शीन को बड़े पहले से जानते हो, लीन यहाँ पर नाटक करने लग जाता है। सूजी कहती है नाटक मत करो, मुझे पता है कि तुम चाइल्डहुड स्वीट हो। लीन कहती है तो इससे क्या हुआ, उसकी फैमिली और मेरी फैमिली यहाँ पर एक दूसरे को जानती थी, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम किस बात है। सूजी कहती है कुछ नहीं, यहाँ से बचाने लग जाती है जहाँ पर वो हाथ पकड़ने लग जाता है। तो सूजी यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी लेकिन वो बहुत गुस्से में था। इतने में सभी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं जो और भी गुस्सा हो जाते हैं।